Good morning, dear students. Class 6, take out your grammar books. On page number 116, today we have a new topic, prepositions. Prepositions means होता है संबंध सूचक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में यानी कि एक वाक्य में किसी भी दूसरे से संबंध शो करते हैं या संबंध दर्शाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द यानी कि प्रीपोजिशंस. Prepositions are words that usually come before a noun or a pronoun in a sentence and show the relationship of the noun or pronoun with other words in the sentence. यानी कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो अधिकतर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं वाक्य में, और किसी भी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से या किसी भी दूसरे शब्द से संबंध दर्शाते हैं या संबंध व्यक्त करते हैं. सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस आर इन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिलो, टू, बिसाइड, फॉर, एट, बाई, ऑफ, अप, डाउन, थ्रू, आउट, ऑन एंड विद. ओके. रितु इज गोइंग अप द स्टेयर्स. आप देखिए रितु जा रही है, रितु इज गोइंग, रितु जा रही है. अब देखिए रितु कहाँ जा रही है? अप द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों पर ऊपर जा रही है. आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक. अब देखिए मैंने किताब पढ़ना समाप्त कर दिया या बंद कर दिया. आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक्स इन 3 days, यानी कब कर दिया मैंने? 3 दिनों में, इन 3 days. अब इन दोनों का जो संबंध व्यक्त किया वो आपस में किसने किया? इन. और यहाँ पे किसने किया? अप. ओके. इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज दे रखी है. अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन दीज सेंटेंसेस. कुड यू टेल मी द नेम ऑफ दिस लोकेलिटी. अब देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? अब देखिए ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका? प्रीपोजिशन. फरा इज स्टैंडिंग बिसाइड रूमी. फरा कहाँ पे खड़ी है? रूमी के बराबर में. शालिनी पैक्ड हर क्लॉथ्स इन अ सूटकेस. विशाल विल हैव लंच विद हिज फ्रेंड्स. यामिनी हैज सेव्ड हर पॉकेट मनी फॉर अ न्यू बुक. इसी तरह से बाकी जो एक्सरसाइज है आप कंप्लीट कर लेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जिसमें से जो भी राइट ऑप्शन है आपको उसे टिक करना है. टेल मी व्हाट यू नो विद कालिदास, अबाउट कालिदास या फ्रॉम कालिदास. टेल मी व्हाट यू नो, यानी कि मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं. अब देखिए कालिदास के साथ, कालिदास के बारे में या कालिदास से, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? अबाउट. यहाँ पे कहा जाएगा आपका अबाउट. कालिदास वाज अ फेमस संस्कृत पोइट ऑफ इंडिया या ओवर इंडिया या एट इंडिया. आपको समझना है इनको, इनकी हिंदी मीनिंग को समझना है और वाक्य को पूरा करना है. Fill in the blanks with the correct prepositions from the box. You might have to use some preposition more than once. यानी कि एक बार से ज़्यादा आप एक preposition को यूज़ कर सकते हैं. ओके. आपको इसी तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. कंप्लीट द डायलॉग्स विद suitable prepositions. सेम वही एक्सरसाइज है, आपको suitable prepositions के साथ में सेंटेंस को इन डायलॉग्स को कंप्लीट करना है. Fill in the blanks with suitable prepositions to describe the picture. अब देखिए पिक्चर को देखना है आपको और prepositions के साथ में इन sentences को complete करना है. This is the Vartakal family. Vartak family. Their cat Kitty is looking a mouse. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? A mouse मतलब जो उनकी जो बिल्ली है किटी, वो क्या देख रही है? किसके लिए देख रही है? क्यों देख रही है? यहाँ पे आपको उसके लिए एक सूटेबल प्रीपोजिशन लगाना है. ओके. अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस दे रखे हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है और जिनका यूज़ करना भी बताया गया आपको विद एग्जाम्पल्स. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दे रखा है यहाँ पे, ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिटवीन, और उनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपको.
अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड सर्कल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर देखिए यहाँ पे तनिका एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमें अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन और एडवर्ब। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीपोजिशन है ये या फिर एडवर्ब है, तो देखिए उसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। सम वर्ड्स कैन फंक्शन एज प्रीपोजिशंस एज वेल एज एडवर्ब्स, यानी कुछ वर्ड्स हमें ऐसे लगते हैं कि मानो वो एडवर्ब्स हों, प्रीपोजिशंस हों। तो देखिए लालगढ़ पैलेस इज़ इन बीकानेर, तो ये यहाँ पे इन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। ज्योति अनलॉक द डोर एंड वॉक्ड इन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इन है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन एक में एज अ प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट में एज अ एडवर्ब है। तो देखिए हाउ कैन वन टेल द डिफरेंस बिटवीन अ प्रीपोजिशन एंड एन एडवर्ब। अ प्रीपोजिशन ऑलवेज हैज़ एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट होता है, बट उसका प्रीपोजिशन एडवर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब्स, इट डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट। गरिमा ट्राई टू कैच द रैबिट बट इट रैन ऑफ, यहाँ पे कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देन वी कैन से दैट हियर ऑफ इज एन एडवर्ब। ओके, एंड यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको एक्सरसाइजेस को पहले खुद से ट्राई करना है, देन आफ्टर आई विल सेंड यू सॉल्व्ड एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट यू ट्राई ऑन सेल्फ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।